नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुशल जैन। जैसा कि हम सब जानते हैं या फिर आजकल हम न्यूज़ पे देखते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद काफ़ी सारे लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट आता है, यानी कि अचानक से दिल का धड़कना बंद हो जाता है, सांस आनी बंद हो जाती है। अगर हमारे आसपास ऐसा किसी को होता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, इंश्योर करना है कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है या रिस्पॉन्सिव है, तो हमें जगाने की कोशिश करनी है। उसके अलावा फिर हमें कैरोटिड पल्स चेक करनी है, सांस चेक करनी है, पेशेंट सांस ले रहा है यानी। कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए आपको पेशेंट की नेक पे हाथ रख के चेक करना है। यहाँ पे एक आर्टरी आप पैल्पेट कर सकते हैं, कैरोटिड आर्टरी में पल्स रहती है। उसके अलावा आप रेडियल पल्स चेक कर सकते हैं। इसमें अगर इन दोनों में से कोई भी पल्स आपको नहीं मिल रही है, और ऐसा आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे और उसको सांस भी नहीं आ रही है और दिल भी धड़कना बंद हो गया है, तो ऐसे में बाद में टिश्यूज़ की डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो हमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना है। इस काम में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का समय लेंगे। अगर आपको 10 सेकंड के अंदर पल्स नहीं मिल रही है और पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो आपको सीपीआर शुरू कर देना है। सीपीआर का राइट टेक्निक ये है कि आपको या किसी को सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है कि जब तक आप कंप्रेशंस दे रहे हैं तब तक एम्बुलेंस या मेडिकल टीम वहां पे पहुंच जाए और आगे की जो उनकी प्रोसीडिंग है, आगे जो मैनेजमेंट है या जो भी नेसेसरी प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जा सके। तो सीपीआर देने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को दोनों को टाई करना है। उसके बाद आपको चेस्ट के सेंटर में, दोनों निपल्स के सेंटर में, आपको जहाँ पे हार्ट हमारा होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड पे उसको कंप्रेशन शुरू करना है। कंप्रेशन की डेप्थ आपको 5 से 6 सेंटीमीटर तक पर कंप्रेशन आपको डीप जाना है, और ऐसा आपको 100 से 120 कंप्रेशंस 1 मिनट की स्पीड में करने हैं, मतलब कि पर मिनट की स्पीड से करना है। 100 से 120 कंप्रेशन आपको पर मिनट रखने हैं। और अगर 30 कंप्रेशंस आप पूरे कर लेते हैं, उसके बाद आपको 2 ब्रीदिंग यानी कि माउथ से आपको पेशेंट को सांस देनी है, जिसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग बोलते हैं। और अगर आप ऐसा करने में अनकंफर्टेबल हैं तो आपको कंप्रेशंस जो है वो कंटिन्यू रखने हैं। आपको 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट की स्पीड कंटिन्यू रखनी है। अगर आप इससे कम स्पीड से कंप्रेशन को कंटिन्यू करेंगे तो उससे पेशेंट की बॉडी में ब्लड फ्लो पूरा नहीं जा पाएगा, जिससे टिश्यूज की डेथ होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं और रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर आप कंप्रेशन देते टाइम थकान महसूस करते हैं तो आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं। आप उनको बोलिए आपको रिप्लेस करके वो कंप्रेशन को कंटिन्यू करें, बट उसके बीच में आपको रुकना नहीं है। आपको सिर्फ जब आप ब्रीथ दे रहे होंगे 30 कंप्रेशन के बाद, जब आपको माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है, या फिर अगर आपके पास एम्बू बैग है, अगर आप उससे पेशेंट को ब्रीथ दे रहे हैं तो आपको 30 के बाद 2 ब्रीदिंग के लिए रुकना है। उसके अलावा आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। जितना आप रुकेंगे उतना पेशेंट का प्रोग्नोसिस यानी कि रिकवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको कंप्रेशन को कंटिन्यू रखना है जब तक मेडिकल टीम नहीं आती है या फिर पेशेंट की कंडीशन में सुधार नहीं आता है। अगर सडन कार्डियक अरेस्ट के केस में हम लोग सही समय पे कंप्रेशन शुरू करते हैं और सही टेक्निक हम यूज करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसमें हम लोग डिले करते हैं या थोड़ा सा भी किसी भी कारण से डिले हो जाता है तो उससे रिकवरी या बेटर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जब आप पेशेंट को माउथ टू माउथ देंगे तो उस टाइम पे आपको पेशेंट की चिन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, उसकी नोज को पिंच करके क्लोज करना है टाइटली, जिससे कि पेशेंट की नोज से जो आप एयर दे रहे हैं वो वहां से लीक ना हो। उसके बाद आपको माउथ को पूरे को कवर करके और पेशेंट को ब्रीथ देनी है, और आपको 2 ब्रीथ के बाद चेस्ट कंप्रेशंस कंटिन्यू रखने हैं, जो कि 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशंस पर मिनट की स्पीड से आपको कंटिन्यू करना है। जब आप चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू करते हो तो उससे होता क्या है कि जो पेशेंट का हार्ट है उसको आप मैन्युअली बीट करवा रहे हो, यानी कि आपका जो ऑक्सीजन का फ्लो रहता है, ब्लड फ्लो रहता है, वो ब्रेन तक पहुंच रहा है और टिश्यूज की डेथ नहीं होती है जितने टाइम तक आप कंप्रेशन दे के रखते हो। तो जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, ऐसे में होता क्या है कि हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यूज की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, और उससे इस्कीमिया यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है वो टिश्यू खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप मैन्युअली कंप्रेशन के थ्रू और ऑक्सीजन दे के पेशेंट को कंटिन्यू करते हैं, सीपीआर जिसको बोलते हैं, तो उस केस में होता ये है कि जो आप पंप कर रहे हैं वो आपका फ्लो जो है वो ब्रेन तक जा रहा है, और आप ऑक्सीजन भी माउथ से दे रहे हैं, तो उससे ऑक्सीजन और हार्ट रेट दोनों मेंटेन रहती है। और तो अगर पेशेंट की हार्ट बीट कंटिन्यू हो जाती है तो उसमें प्रोग्नोसिस ज़्यादा बेटर हो सकता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल या डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में जानना या फिर उस पर हम लोग वीडियो बनाएं तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर सभी तक शेयर करें ताकि हो सकता है इमरजेंसी में किसी की जान बचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।